हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक लर्निंग। आज का मेरा टॉपिक है हिमाचल प्रदेश के मंदिर। तो आज मैं आपको चंबा के मंदिरों के बारे में करवाऊंगी। ठीक है, ये भी मैं सिंगल जिस तरीके से मैंने चोटियाँ करवाई थी सिंगल उसी तरीके से मैं मंदिर भी करवाऊंगी। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे चंबा से ही। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो मैप आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपने मैप कर लिया और आप उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, सो ज्योग्राफी पढ़ने का तरीका भी यही है। और अगर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की कोई चीज़ें याद रखनी है या पर्टिकुलर स्टेट की, तो आपको मैप करना ज़रूरी है पहले। ठीक है, तो ये है चंबा। ठीक है, यहाँ है लाहौल एंड स्पीति, ये देख रहे हो। ये है कांगड़ा। कांगड़ा का जो ये एरिया है ये है बड़ा बंगाल। ठीक है, बड़ा बंगाल से दो धाराएं निकलती हैं, तंतगिरी और भादल। ठीक है, ये दोनों ग्लेशियर्स भी हैं। ठीक है, तंतगिरी ग्लेशियर से निकलती है तंतगिरी धारा, भादल ग्लेशियर से निकलती है भादल धारा, जो फर्दर बनाती है रावी बड़ा बंगाल में, और आगे ये कांगड़ा के बड़ा बंगाल से होते हुए आगे चंबा में एंटर कर जाती है। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग मंदिर मैं चाहती हूँ कि आप चंबा के कुछ जो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं आप वो देख लो। ठीक है, ये है होली एक परियोजना भी है, तो ये है होली। ये है भरमौर, वेरी फेमस भरमौर। ठीक है, ये है पांगी, ये है चंबा, ये है चुराग, ये देख रहे हो चुराग, ये है सलोनी, ये है चुवाड़ी, ये है स्युंता। ठीक है, लग गया पता। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, होली, भरमौर, यहाँ पांगी, यहाँ चंबा, चुराग, सलोनी, चुवाड़ी और स्युंता। ठीक है, लग गया पता कौन सी जगह कहाँ पे है। अब मैं आपको चंबा के मंदिरों के बारे में करवाने लगी हूँ। चलिए पहले देख लेते हैं चंबा के मंदिर। ठीक है, कौन कौन से मंदिर हैं यहाँ पे। हरिराय मंदिर है जो राजा लक्ष्मण वर्मन ने बनवाया था। देन है लक्ष्मी नारायण मंदिर जो साहिल वर्मन ने बनवाया था, जो 6 मंदिरों का समूह भी जिसे कहा जाता है। कितने मंदिरों का? 6 मंदिरों का समूह इसे कहा जाता है। और एक 84 मंदिर है, वो भरमौर में है। ठीक है, तो वो 84 मंदिरों का समूह है, लेकिन जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है वो 6 मंदिरों का समूह है और इसे साहिल वर्मन ने बनाया था। एक है गौरीशंकर मंदिर, जो गौरीशंकर मंदिर है वो राजा युगांकर वर्मन ने बनाया था। ठीक है, देन है शक्ति देवी वेरी इंपॉर्टेंट, ये छतराड़ी में है चंबा के, और इसे गुग्गा शिल्पी ने के द्वारा बनवाया गया था, मतलब इसे मेरू वर्मन ने बनवाया था। ठीक है, तो मेरू वर्मन का जो शिल्पकार था वो था गुग्गा शिल्पी, तो वेरी इंपॉर्टेंट नेम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मेरू वर्मन का शिल्पकार कौन था, तो वो गुग्गा शिल्पी था। तो ये गुग्गा शिल्पी द्वारा जो है शक्ति देवी मंदिर बनाया गया था चंबा के छतराड़ी में। ठीक है, एक है सीताराम मंदिर जो है पृथ्वी सिंह की जो नर्स थी ना, वो बाटलू, उसके द्वारा बनवाया गया था, उसने इसका निर्माण किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी नारायण बहुत इंपॉर्टेंट है, शक्ति देवी बहुत इंपॉर्टेंट है, गौरीशंकर बहुत इंपॉर्टेंट है। सीताराम मंदिर के बारे में ये आ सकता है कि हाँ ठीक है, कि सीताराम मंदिर जो चंबा का है वो किसने बनवाया था, तो वो नर्स बाटलू द्वारा बनवाया गया था। वो पृथ्वी सिंह की जो नर्स बाटलू थी, उसके द्वारा निर्माण किया गया था। हरिराय मंदिर जो है वो लक्ष्मण वर्मन ने बनवाया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ना बड़े तरीके से घुमा फिरा के आ सकता है। जैसे एक लक्ष्मी नारायण मंदिर यहाँ पे है, चंबा में है, और फेमस भी यहीं का ही है, क्योंकि 6 मंदिरों का समूह है तो हमेशा पूछा जाता है। लेकिन एक लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वो आपका कांगड़ा में भी है, तो वो राजा संसार चंद ने बनाया था, तो वो आलमपुर में है। ठीक है, लेकिन वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर इनके मतलब आपसे पूछा जाए कि जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है वो कहाँ पे है और किसने बनवाया था, वो राजा संसार चंद द्वारा आलमपुर में बनवाया गया था। ठीक है, मैं आगे कांगड़ा में करवा दूंगी। ठीक है, नाम काफ़ी मिलते जुलते होंगे, लेकिन हाँ जो फेमस है ये मैं अभी आपको वही करवा रही हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं भरमौर के मंदिर देखते हैं। नेक्स्ट है भरमौर के मंदिर। भरमौर में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर है 84 मंदिर। ठीक है, 84 मंदिरों का समूह आपसे पूछा जाए कहाँ पे है, तो वो भरमौर में है, चंबा के भरमौर में है। ठीक है, ये फिर है मणिमहेश मंदिर जो है मेरू वर्मन ने बनवाया था। ठीक है, लक्षणा देवी मंदिर जो है मेरू वर्मन ने ही बनवाया था, लेकिन जो इनका शिल्पकार मैंने आपको बताया ना, गुग्गा शिल्पी जो है वो मेरू वर्मन का शिल्पकार था। ठीक है, ये उसके द्वारा बनवाया गया था लक्षणा देवी मंदिर। अगला है गणेश मंदिर जो भरमौर में है, वो भी मेरू वर्मन द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है नरसिंह मंदिर जो है राजा युगांकर वर्मन की जो पत्नी थी रानी त्रिभुवन रेखा देवी, ठीक है, उनके द्वारा ये बनवाया गया था। तो यानी राजा युगांकर ने कौन सा मंदिर बनवाया था, चंबा में बनवाया था, वो था गौरीशंकर मंदिर। ठीक है, और राजा युगांकर
वर्मन की जो पत्नी थी यानी रानी त्रिभुवन रेखा देवी, उन्होंने कौन सा बनवाया था? नरसिंह मंदिर बनवाया था, जो कि है भरमौर में। अच्छा, आपको पता है जो मैंने अभी आपको बताया ना कि नर्स बाटलू ने बनाया था सीताराम मंदिर, उन्होंने एक और मंदिर बनाया था हडिम्बा मंदिर, ठीक है। हडिम्बा मंदिर जो है वो उन्हीं ने बनवाया था। लेकिन हडिम्बा मंदिर वैसे तो आपको पता ही है कि कुल्लू का फेमस है ना, लेकिन ये भी मतलब अगर पूछा जाए इनकेस हाई लेवल एग्जाम्स में वैसे पूछ लेते हैं, आजकल वैसे किसी भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो उसमें ठीक है हडिम्बा मंदिर जो है वो भी नर्स बाटलू ने बनवाया था। और नर्स बाटलू किसकी, कौन था? पृथ्वी सिंह की, ठीक है, पृथ्वी सिंह की नर्स बाटलू थी। उन्होंने हडिम्बा मंदिर जो बनवाया था, उन्होंने सीताराम मंदिर बनवाया था और हडिम्बा मंदिर बनवाया था। सबसे ज़्यादा मंदिर जो है वो मैरूवर्मन ने बनाए हैं, पर आपने तुक्का नहीं मारना है कि हाँ चलो मैरूवर्मन है तो मैरूवर्मन ने बनाए होंगे, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, याद करके जाना है। मणिमहेश मंदिर जो है, मैं फिर से रिवाइज करवाती हूँ, मणिमहेश मंदिर जो है मैरूवर्मन ने बनवाया था। 84 मंदिर कहाँ पे है? 84 मंदिर जो है वो आपके भरमौर में है, ठीक है। लक्षणा देवी मंदिर मैरूवर्मन के शिल्पकार जो थे, गुगा शिल्पी, उनके द्वारा बनवाया गया था, उनके द्वारा बनाया गया था। गणेश मंदिर जो है वो भी भरमौर में है, ठीक है। नरसिंह मंदिर रानी त्रिभुवन रेखा देवी ने बनाया था। और गौरी शंकर मंदिर जो है वो युगांकर वर्मन ने ही खुद बनवाया था। और जो नरसिंह मंदिर है भरमौर का, वो उनकी पत्नी रानी त्रिभुवन रेखा देवी ने बनाया था। सीताराम मंदिर जो था, जो मैंने पहले करवाया, सीताराम मंदिर जो था वो किसने बनाया था? वो पृथ्वी सिंह की नर्स बाटलू ने उसका निर्माण करवाया था, ठीक है। बस यही कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, वेरी इंपॉर्टेंट। लक्षणा देवी मंदिर कहाँ पे है? आपसे ये पूछा जाएगा तो वो चंबा में है। एक आपसे पूछा जाएगा शक्ति देवी, तो शक्ति देवी तो छतराड़ी में है, वो भी मैंने करवा दिया, वो भी जो है इसी मैरूवर्मन ने ही बनवाया था। और गुगा शिल्पी जो मतलब मैरूवर्मन के प्रमुख शिल्पकार थे, उन्हीं के द्वारा ये मंदिर बनाया गया था, ठीक है। बस इसमें इतना ही है, बाकी मैं नेक्स्ट करवाऊँगी आपको कांगड़ा के मंदिर। अगला जिला है कांगड़ा जिला। कांगड़ा जिला आपसे पूछा जाए कि कांगड़ा जिले का हेडक्वार्टर क्या है, तो हेडक्वार्टर है धर्मशाला यानी जिला मुख्यालय। और चंबा का जिला मुख्यालय कहाँ पे था? चंबा का जिला मुख्यालय था चंबा में ही, ठीक है। कांगड़ा जिले के मैं सारे इकट्ठे करवाऊंगी क्योंकि ये इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है जैसे चंबा की तरह, पहले मैंने चंबा करवाया फिर भरमौर, ठीक है, तो मैं सारे इकट्ठे करवाऊंगी, ठीक है। मैप देख लो पहले, ये है कांगड़ा, ये है धर्मशाला, ये है इधर बैजनाथ, इधर धेरा गोपीपुर और इधर है नूरपुर। कुछ इंपॉर्टेंट है, ये प्लेसेस देखना ज़रूरी है, मंदिर याद रखने के लिए प्लेसेस देखना ज़रूरी है, कौन सा प्लेस कहाँ पर है, ठीक है। और वैसे भी अगर पता हो तो कोई बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है। अगला मंदिर है, सबसे पहला मंदिर है ज्वालामुखी मंदिर। देखिए मैं आपको इतना बता दूं, मैंने आर्किटेक्चर एंड स्टाइल करवा चुकी हूं टेम्पल्स के, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ठीक है। तो मैं सारे मंदिरों के वहाँ पे आर्किटेक्चर स्टाइल करवा चुकी हूँ पहले ही, तो अभी मैं फ़िलहाल आपको सिर्फ मंदिर करवाऊँगी, ठीक है। तो पहला मंदिर है ज्वालामुखी मंदिर। जो आपसे पूछा जाए कि ज्वालामुखी मंदिर जो है वो कांगड़ा में कहाँ पे स्थित है, तो वो ज्वालामुखी में स्थित है, ज्वालामुखी नाम की जगह में वो स्थित है, यानी ज्वाला जी में वो स्थित है, ठीक है। ज्वालामुखी मंदिर के बारे में क्या खासियत है कि वो सबसे पहली बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि माता सती की जीभ कहाँ गिरी थी। आपसे पूछा जाए माता सती की जीभ कहाँ पर गिरी थी, तो वो ज्वालामुखी मंदिर में गिरी थी, ठीक है। अकबर ने सोने का छत्र कौन से मंदिर में चढ़ाया था? ज्वालामुखी मंदिर में अकबर ने सोने का छत्र चढ़ाया था। और 1813 में महाराजा रंजीत सिंह ने स्वर्ण जल का गुंबद बनवाया था। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों को याद रखें। फिर से रिपीट करते हैं, ज्वालामुखी मंदिर में माता सती की जीभ गिरी थी, सोने का छत्र अकबर ने चढ़ाया था, लेकिन 1813 में स्वर्ण जल का गुंबद बनवाया था महाराजा रंजीत सिंह ने। अगला मंदिर है ब्रजेश्वरी मंदिर। ब्रजेश्वरी मंदिर जो है वो कांगड़ा में ही स्थित है, यानी कांगड़ा में ही है ये, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि महमूद गजनवी ने कौन से मंदिर को तोड़ा था, तो वो ब्रजेश्वरी मंदिर को तोड़ा था, यानी महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया था तो ब्रजेश्वरी मंदिर पे भी किया था, लेकिन पुनः उसने वो बनवा भी दिया था, ठीक है। जब 1905 में भूकंप आया था ना, तब भी भूकंप में भी क्षतिग्रस्त हो गया था ये मंदिर ना। कब आया था कांगड़ा में भूकंप? 4 अप्रैल को आया था 1905 को, ठीक है। 4 अप्रैल 1905 को वेरी इंपॉर्टेंट डेट जो है वो भूकंप आया था कांगड़ा ज़िले में, और काफ़ी ज़्यादा कहते हैं 20,000 से ज़्यादा जाने गई थी और काफ़ी नुकसान हुआ था, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांगड़ा में भूकंप कब आया था, तो 4 अप्रैल 1905 को आया था, ठीक है। तो उसमें जो ये मंदिर है वो काफ़ी हद तक इसको नुकसान पहुंचा था। और महमूद गजनवी के आक्रमण में भी, जब उसने आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, तो महमूद गजनवी वैसे आया कब था? 1009 में, ठीक है।
तो जब वो उसने आक्रमण किया था तो बृजेश्वरी मंदिर को भी उसने तोड़ा था, लेकिन बाद में उसने बनवा भी दिया था। अगला मंदिर है हमारे पास भागसूनाथ मंदिर। भागसूनाथ मंदिर जो है वो धर्मशाला में स्थित है। धर्मशाला में भागसू में स्थित है, यानी मैक्लोडगंज से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। सो राजा धर्मचंद ने इसका निर्माण किया था, ठीक है। दिस इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट हाँ ये पूछा जा सकता है कि भागसूनाथ मंदिर कहाँ पे है, तो वो धर्मशाला में है, ठीक है। नेक्स्ट है राम गोपाल मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंदिर, ठीक है। राम गोपाल मंदिर जो है वो कांगड़ा के डमटाल में है। ये फेमस किस लिए है? ये फेमस ही सिर्फ इसलिए है कि ये फ्लैट रूफ छत के लिए फेमस है। फ्लैट रूफ स्टाइल है, आर्किटेक्चर स्टाइल जो है इसका फ्लैट रूफ है। फ्लैट रूफ स्टाइल कैसा होता है? सीधी सीधी छत होती है, कुछ नहीं होता, जैसे हमारे घरों की छत होती है ना, घर की छत, वैसा होता है फ्लैट रूफ स्टाइल, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा है फेमस है? राम गोपाल मंदिर जो है फेमस है। चलिए अगला मंदिर देखते हैं। अगला टेम्पल है मसरूर रॉकट टेम्पल, ठीक है, यानी मसरूर रॉकट मंदिर जो है। आपसे पूछा जाए मसरूर रॉकट टेम्पल कहाँ पे है, तो वो है कांगड़ा में। आपसे पूछा जाए कांगड़ा में कहाँ पे है, तो कांगड़ा में एक प्लेस है नगरोटा सूर्या, ठीक है। तो नगरोटा सूर्या में है जो रॉकट टेम्पल है। किसने बनवाया था? ललितादित्य ने 8वीं सदी में। राजा ललितादित्य थे, ठीक है, जो कि कश्मीर के राजा थे। उन्होंने 8वीं शताब्दी में जो है ये मसरूर रॉकट टेम्पल बनाया था इसको, ठीक है। किसको समर्पित है? शिव भगवान को ये समर्पित है। 15 मंदिरों का ये समूह है। कौन सा? मसरूर रॉकट टेम्पल। डोंट कंफ्यूज द टेम्पल्स की किस में कौन सा समूह है। देखिए जो 6 मंदिरों का समूह है वो है लक्ष्मी नारायण मंदिर। किसने बनवाया था वो मंदिर? वो मंदिर आपका बनवाया था साहिल वर्मन ने, ठीक है। वो कहाँ पे है? साहिल वर्मन यानी चंबा में, ठीक है, चंबा में, चंबा शहर में। वो 6 मंदिरों का समूह है, लेकिन जो 84 मंदिर हैं वो कहाँ पे है? वो चंबा के भरमौर में है। और 15 मंदिरों का समूह किसे कहते हैं? मसरूर रॉकट टेम्पल को कहते हैं। शिव को समर्पित है और हिमाचल प्रदेश का अजंता कहा जाता है इसे। राजा ललितादित्य ने 8वीं शताब्दी में ये बनवाया था, ठीक है। कौन सा? मसरूर रॉकट टेम्पल। चलिए अगला टेम्पल है हमारे पास वैद्यनाथ मंदिर। अगला मंदिर है वैद्यनाथ मंदिर। वैद्यनाथ मंदिर जो है वो कांगड़ा के बैजनाथ में स्थित है, ठीक है। बैजनाथ का पुराना नाम था कीरग्राम, ठीक है। और 1204 में 2 व्यापारी थे, मयूक और आहूक, ठीक है। 2 व्यापारी थे, मयूक और आहूक, 1204 ईस्वी में, ठीक है। तो इन्होंने ये वैद्यनाथ मंदिर बनवाया था। लेकिन 19वीं शताब्दी में जो है संसार चंद जी ने, यहाँ लिखा नहीं है सॉरी, तो संसार चंद ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, ठीक है। किसको ये समर्पित है? शिव को समर्पित है। शिखर शैली में ये जो है मंदिर बना था। अच्छा क्या होती है शिखर शैली? देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैंने आर्किटेक्चर स्टाइल करवा दिया, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। और बहुत सारे स्टाइल होते हैं, जैसे मंदिर होते हैं ना, मंदिरों की छतें किस तरीके से बनी जाती है उसे आप बोलते हैं कि हाँ कौन से स्टाइल में वो बना गया है। कुछ की ऐसे होंगी, फिर कुछ की इस तरीके से होंगी, ठीक है। तो अलग अलग तरीके की ये मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये शिखर शैली में जो है ये वैद्यनाथ मंदिर बनाया गया था, ठीक है। बाकी इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और है नहीं है, बस एक ये है कि आप इतना याद रख लो कि एक मंदिर है बगलामुखी। सो बगलामुखी मंदिर है, तो आपसे ये पूछा जाएगा बगलामुखी मंदिर कहाँ पे है, तो बगलामुखी मंदिर जो है वो कांगड़ा में है, ठीक है। और बाकी तो नहीं है इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जितने थे वो मैंने करवा दिए हैं। बस यही कुछ मंदिर हैं कांगड़ा में, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं, और इससे ज़्यादा है भी नहीं। बस एक ही है कि एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है जो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, जो वहाँ पे भी है, चंबा में भी है, लेकिन एक लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वो आपका आलमपुर में भी है। जो आलमपुर कहाँ पड़ा? वो यहीं कांगड़ा में पड़ा, जो राजा संसार चंद ने जिसका निर्माण किया था, ठीक है। सो एक ये है, पर ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट यही है जो मैंने आपको करवाए, और जो मैंने ग्रीन में लिखे थे वो सभी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और कांगड़ा के जितने भी करवाए हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट है, और सभी के लोकेशंस पूछी जाती हैं और पूछा जाता है इनके बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चंपा के भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगी, वहाँ पर मैं आपको 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स और करवा दूँगी ताकि आपको ईजिली याद रह जाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट। थैंक यू सो मच।